कि जाति जाति तोड़ो जमात बनाओ, इसमें कहां से किसी के पेट में दर्द होगा। बहस का समय आ रहा है, घबराइए नहीं। पेट के समटे हुए हैं ही, पहले ही से समटे हुए हैं और एक बंधन में ही है। आज बहस है तो बहस ही एक जाति है ना, उपजातियां में तो ऐसे ही है, लोग अपना कर रहे। निश्चित तौर पे बिना पैसा का, बिना पूंजी का इनकम नहीं होता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट के बिना प्रॉफिट नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं वैश्य समाज से, कोई मैंने आज तक काम नहीं किया है, प्रदेश के अध्यक्ष हो जाते हैं। सबों को आपके माध्यम से वैश्य अधिकार का मैसेज बड़ा स्पष्ट है कि हम लोग पूरे प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से इस कार्यक्रम को करते रहे हैं। इस धरती पर पहली बार नहीं है, पहले भी आते रहे हैं और यहाँ का जो मुख्य मुद्दा था उसके आधार पर लोगों के मन में ये था कि यहाँ वैश्यों के साथ जो जस्टिस मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे वैश्य अधिकार रैली के माध्यम से राष्ट्रीय वैश्य महासभा आपके बीच है और सारे हमारे लोग यहाँ आए हुए हैं और सबों के मन में एक ही विचार है कि जहां पर आप देख रहे होंगे जो सारी चीजों की बातचीत हो गई है, जातिगत गणना की भी बातचीत हो गई है, किन कारणों से वैश्य को अधिकार क्या मिलना है वो भी बात हो गई है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जहां पे जो साथी पूरे बिहार में है, राष्ट्रीय वैश्य महासभा के साथी हैं, निश्चित तौर पे उन्हें इलेक्शन लड़ने की इच्छा है। आप राजद से हैं और निश्चित तौर पे राजद से, निश्चित तौर पे बिना पैसा का, बिना पूंजी का इनकम नहीं होता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट के बिना प्रॉफिट नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं वैश्य समाज से, कोई मैंने आज तक काम नहीं किया है, प्रदेश के अध्यक्ष हो जाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं हमेशा काम करते हैं, तब ये बात कह रहे हैं। तो आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो मेरा मानना है कि बड़े समाज एक अलग चीज है। जाति के आधार पे जब जहां पे आप देख रहे हैं 56 उपजाति का एक समूह है वैश्य समाज, जहां 22% है। अगर जातिगत गणना हुआ तो किन कारणों से हमारे जाति को, वैश्य समाज को एकजुट, क्योंकि हम लगातार 20 साल से आप लोगों के बीच जा रहे हैं। हमने कहा था कि आने वाला बड़े हम लोग जातिगत जब गणना होगा केवल एक वैश्य हम लिखेंगे, लेकिन बिहार सरकार ने जो गजट किया उसमें अलग अलग श्रेणी में डाल दिया ताकि अलग अलग पढ़ा जाए। जो अभी अब चर्चा के क्रम में आप एक एक लोगों का बात सुने होंगे, तो जो छान के आ रहा है, हर एक जिला का अलग प्रश्न अलग है, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है सबों के विचार से आगे। लेकिन जो साथी जहां से लड़ना चाहते हैं, हम लोग यही मान के चलेंगे कि राष्ट्रीय वैश्य महासभा निश्चित तौर पे इस बात के लिए सोचेंगे और जहां पे जो जनता के बीच जो 56 जाति के लोग हैं, जो प्रस्ताव आया है कि एक दूसरे जाति जाति तोड़ो जमात बनाओ, इसमें कहां से किसी के पेट में दर्द होगा। तो समाज से हम लोग पूछेंगे ना। समाज जब निर्णय कर लेगा कि 56 उपजाति एकजुट होकर के पक्ष में हम करेंगे तो निश्चित तौर पे वो वहां का गणित ही बदल जाएगा। अगर हम इस विधानसभा में हैं और जो अपने आधार के चूंकि हम समझते हैं सभी विधानसभा में 50,000 से लेकर 1.25 लाख तक वैश्य समाज के लोग हैं, तो हर एक पार्टी से यह है कि अलग अलग लोग अपनी पार्टी में जहां भी है, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं करते। पिछले 22 वर्षों से कहीं भी जाते हैं तो समाज को ये कहते हैं आप मजबूत हो, समाज मजबूत हो, और पूरे समाज मिलकर के जब एकजुट होता है तब वहां राजनीतिक। और एक चीज बता देते हैं, बिना आज तक जो भी अधिकार मिला है बिना कुछ कहे हुए कुछ नहीं होता है। तो हम लोग इस धरती पे आए हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इस धरती से भी एक वैश्य का बेटा का उदय होगा जो कहीं ना कहीं यहाँ के समाज उसे आशीर्वाद देंगे और आगे बढ़ेंगे। हम तो वही कह रहे हैं ना कि आरजेडी निश्चित तौर पे क्यों नहीं बनाएगी। आप जो सोच रहे हैं कर वैश्य समाज एकजुट होकर के, क्या हम इंडिपेंडेंट नहीं जीत सकते हैं? क्या वो कैपेसिटी नहीं है वोट लाने का? वैश्य समाज निर्णय करेगा कि क्या कर रहा है, वो सबसे अंतिम में ये निर्णय होगा जब हम लोग अपनी बातों को कह देंगे। लेकिन चूंकि आपसे मेरा कहना है समाज के चौथा स्तंभ आप भी है, आपको निर्णय करना चाहिए कि जहां पे वैश्य समाज का कहीं भी 50,000 से कोई विधानसभा 243 चले जाइए और 22% आबादी के हिसाब से हमारा जो प्रतिशत है वो कहाँ है,
कहाँ खोया हुआ है, वही तो खोजने के लिए हम यहाँ हैं। किसी धरती से जो खोया हुआ समाज है उस जगह और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े। बस एक जगह से बैस समाज अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े। बैस में लगातार पहले से भी ऊर्जा भरी हुई थी, बस एक रास्ता चाहिए था, एक पटरी चाहिए थी जिसपे प्लेटफॉर्म, जिसपे ट्रेन दौड़ता। आज वो पटरी बनके हम अपने समाज के लिए बिछ चुके हैं और समाज आज तैयार है आज उस पे ट्रेन दौड़ाने के लिए। क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या संदेश देंगे दूसरे पार्टी को, अगर कोई पार्टी उस समाज को मौका नहीं देती है तो? मैं निरंतर बार बार कहा हूँ कि सेठ जी जो उस समाज के राष्ट्रीय बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, तो आपके साथ दे पाएंगे वो समय के हिसाब से बताया जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। समय का इंतजार कीजिए, समय अच्छा ही रहा। बैस का समय आ रहा है, घबराइए नहीं। पेट के समटे हुए हैं ही, पहले ही से समटे हुए हैं और एक बंधन में ही है। आज बैस है तो बैस ही एक जाति है ना, उपजातियां में तो ऐसे ही है, लोग अपना कर रहे। हमारा अंदर अंदरूनी पारिवारिक का अंदरूनी मामला है, उसमें कोई सभा लंबे समय से अपने समाज के लिए, समाज के अधिकार और सामाजिक सम्मान, राजनीतिक सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है और आज यह कोसी वह 22% है। बहुत ऐसे उपजातियां हैं वैश्य समाज का जो आज तक न लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य वैश्य समाज के कई ऐसे उपजातियां हैं जिन्होंने नहीं जा सके हैं। हम सबकी बात करते हैं, सबके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और जिस तरह से इस कोसी क्षेत्र में वैश्य समाज का बड़ी आबादी है, जैसे छातापुर विधानसभा में देख रहे हैं कि लाखों की संख्या है और अभी तक हमारा समाज ठप्पा दे करके, निर्भीक होकर के वोट दे करके जिताने का काम करता था, उसको हम जगाने आए हैं कि अब निर्भीक होने की जरूरत नहीं। जो ठप्पा लगा करके देते थे उससे बचने की जरूरत है। निर्भीक होइए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और अपने समाज में से अपना नेता का निर्माण कीजिए।